नमस्कार, राम राम सभी साथियों। आप जुड़े हैं आपनो मेरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ में आपका साथी मोहन मेरिया। आज तारीख है 15 सितंबर 2024। साथियों, अभी वीडियो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है इस बार बिरानी मूंग के जो खेत है उनके हालात आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार से खेत है, पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। मूंग की फसल नाम मात्र की भी नहीं है और लगातार जहाँ तक आपकी नजर जाएगी पूरे खेत है जलमग्न नजर आ रहे हैं। पिछले 1.5 से 2 महीने से पूरी तरह से पानी में लबालब ये खेत नजर आ रहे हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये है बेल्ट खाकड़की से गेमलियास के बीच का बेल्ट है, जो मूंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा उत्पादन इस क्षेत्र में मूंग का होता है, क्योंकि यहाँ की जमीन है वो बड़ी उपजाऊ है। लेकिन इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी इतनी हुई कि अति वर्षा होने की वजह से लगातार फसलें हैं वो चौपट हुई है। और आप देख रहे हैं जहाँ तरफ भी आपको नजर दिखेगी पूरी तरह से खेत खाली नजर आ रहे हैं। एकमात्र ये खेत जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे थोड़े से मूंग जरूर है। ये भी पूरे खेत का अनुमान निकालें तो 15 से 20% हिस्सा ही है। यही वजह है कि किसान यहाँ डैम खोदा है और डैम में कुछ हिस्सा पानी का निकाला, इस वजह से थोड़ी सी फसल बची है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं बिल्कुल छोटे पौधे हैं, बिल्कुल भी इसमें फ्लोरिंग नहीं है, कोई भी इसमें उत्पादन होने की संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उच्च अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों तक ये बात पहुंचे और किसानों को जिस प्रकार से फसलें चौपट हुई, उनका नुकसान हुआ है, तो किसानों को मुआवजा मिले, फसल बीमा की जो है राशि उनको मिले, ताकि किसान समृद्धि तो नहीं, कम से कम अपना गुजारा चला सके। क्योंकि अभी आप बेल्ट देख रहे हैं, मैं पूरी तरफ से चारों तरफ से घुमा के आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी तरह से आपको खेत जलमग्न नजर आएंगे। अब जिस प्रकार से खेत पानी से भरे हैं, तो ये उम्मीद करिएगा कि आगामी 1.5 से 2 महीने यही हालात रहने वाले हैं, क्योंकि ये दोहरे का खेत है और अब इतने महीने पानी भरा रह गया तो इतना आसान भी नहीं है कि इसमें पानी सोख जाएगा। आगामी फसल कब तक बहेगी। और जिस प्रकार से अभी बात कर लेते हैं जीरे का भावों को लेकर, तो ये डैम है, ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार जीरे की बुआई अच्छी हो सकती है। इसके 2 रीजन भी हो सकते हैं कि इस बार जिस प्रकार से तेज बारिश हुई है तो खेतों में नमी रहेगी तो किसान जीरा बोने की बजाय, इसबगोल बोने के बजाय यहाँ पे तारामीरा और सिंधिसुआ बो सकते हैं, सरसों बो सकते हैं, क्योंकि सरसों के भाव अभी अच्छे चल रहे हैं। तो अभी आगामी 1 महीने में किस प्रकार से खेतों की स्थिति रहने वाली है, उससे ये स्थिति क्लियर होगी कि जीरे की बुआई ज़्यादा होगी या सरसों या तारामीरा या सिंधिसुआ की बुआई ज़्यादा होगी। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार खेतों में पानी बहा है, खेतों में नमी काफ़ी रहेगी और जीरे के लिए सूखा टेम्परेचर होना जरूरी है। खेत में ज़्यादा नमी जीरे के लिए लाभदायक नहीं होती है। तो आगामी दिनों में किस प्रकार की स्थिति बनेगी, तो हमने लाइव आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाई है कि किस प्रकार से खेतों के हालात इस बार बने हुए हैं। पूरी तरह से आप जिस तरफ भी नज़र आपकी जाएगी, चारों तरफ जलमग्न खेत है, फसल का नामो निशान नहीं है। और आपको एक बार पुनः बता देते हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मेड़ता उपखंड के खाकड़की से गेमलियास के बीच का जो बेल्ट है पूरी तरह से नष्ट है। पूरे क्षेत्र में इस प्रकार से पानी से भरे खेत आपको नजर आएंगे। फसल है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। तो किसानों के हित के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइएगा ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और किसानों को कुछ राहत मिल सके और सरकार फील्ड पर आकर अपनी गिरदावरी अच्छी तरीके से करें। जिन किसानों को वाजिब नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था चला सके, अपना परिवार का लालन पालन कर सके। क्योंकि इस बार फसलें पूरी तरह से चौपट होती नजर आई। हालांकि कुछ स्थलीय बेल्ट है वहाँ पर मूंग अच्छे हैं, लेकिन अब जहाँ हम जो तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं वहाँ इसी प्रकार के हालात है, इन गाँवों के इसी प्रकार के हालात है। इस बार एक भी खेत में पशुओं के चारे तक के लाले पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पानी भरे रहने की वजह से किसी प्रकार की फसल का उत्पादन होता नजर नहीं आ रहा। तो एक बार पुनः नई जानकारी लेकर आप तक हाजिर होंगे। जब तक जय जवान जय किसान।